मैं पवन भड़ाना कॉर्पोरेट एचआर फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी 15 ऑफ मार्च के बाद कंडक्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चों के 15 मार्च को भी होगा, लेकिन एक आपको सबसे बड़ा डाउट से ये है कि लास्ट डेट सर 23 है, तो 15 मार्च से कैसे स्टार्ट हो रहे हैं। 15 मार्च से स्टार्ट, जो बच्चे पहले फॉर्म फिल कर देंगे उनका 15 मार्च से मतलब ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी का 15 मार्च को, 15 मार्च से स्टार्ट होंगे। जो बच्चे 15 मार्च से 23 मार्च के बीच में फॉर्म फिल करेंगे उनका 23 मार्च के बाद से स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलो तो मैं आपको, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर हमारे 10 डेज हमारे पास बचे हुए, 10 डेज के अंदर हम कैसे स्टडी करें ताकि हम टीसीएस एनक्यूटी को क्रैक कर पाएँ। तो मैं जो आपको आज रोड मैप दे रहा हूँ ना, 99% अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो यू विल बी एबल टू क्रैक द टीसीएस एनक्यूटी, नो डाउट। ठीक है, तो यू शुड फॉलो दिस रोड मैप एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो। क्योंकि मेरा मानना यह है, जब जितना दूसरों की हेल्प करोगे उतना हेल्प आपकी ऑटोमेटिक होगी, भगवान उतना ही भला आपका करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर किए हैं, लेके आपका एप्टीट्यूड से लेकर आपका कोडिंग तक। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा और कॉपी पेन उठा के लिख लीजिएगा सारे पॉइंट्स। ठीक है, पूरा रोड मैप आपको मैंने बताया हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और लास्ट टाइम भी 500 से ज़्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ माय गाइडेंस। तो ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिए हैं, जो टॉपिक्स आपको करने हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उनकी प्रायोरिटी बताइए कि कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करना है, किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस टीसीएस एनक्यूटी में आ सकते हैं। ठीक है, 99% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आने वाले हैं, 1% ही आउट ऑफ बाहर जाएगा, क्योंकि 100% कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन मेरा तो जानते ही हैं, टीसीएस का भी एक्सपीरियंस रहा है मुझे, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले आप टॉपिक करेंगे, और टॉपिक करने के बाद आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आपको लगाने हैं टीसीएस के, जो आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अभी जो टाइम है उस टाइम के अंदर आपको प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना। गॉट इट। वो तो मैं अभी आपको गाइडलाइन भी बताऊंगा, कि आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो ये मैंने आपको प्रायोरिटी P1 P2 P3 पे डिवाइड किया है कि आपको कौन से टॉपिक्स को सबसे पहले करना है। तो टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, नंबर सिस्टम, परसेंटेज टू अर्थमेटिक तक, ये आपके प्रायोरिटी P1 वाले क्वेश्चंस हैं, जिनको आपको बहुत ज़्यादा, जिन पर फोकस करना है। गॉट इट। और उसके बाद आपके P2 वाले आपको मैंने दिखाया, P2 में प्रॉफिट लॉस है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंप्लीफिकेशन है, मिक्सचर एलिगेशन है। क्वेश्चंस ऐसा नहीं है P2 से क्वेश्चंस, लेकिन मैंने P2 और P3 जो डिवाइड किया है P1 उस बेसिस पे किया है, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जिसको आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना P1 वालों को। गॉट इट। एलसीएम वगैरह ये P3 में आ जाते हैं। फिर P4 में कुछ एवरेज है, डिजिबिलिटी रूल है, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एजिज वैन डायग्राम, तो ये P4 में रखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्टली यू शुड फोकस ऑन P1, फिर उसके बाद P2 P3 P4। और ये तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, लेकिन प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा चीज़ एक और मैं आपको बता के चल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को P1 वाले क्वेश्चंस के टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग नहीं हैं, लिसन, अगर आपको ऐसा फील होता है कि P1 प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस के टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग नहीं है और मेरा इंटरेस्ट उनमें नहीं है, बाकी P3 या P2 से हैं, तो पहले उनको टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना, P1 वाले बाद में करना। रीजन बीइंग, ऐसा ना हो कि आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो लूज हो जाएगा। गॉट इट। तो फर्स्टली, लेकिन आपको फोकस पहले P1 वाले पे करना है। लेकिन अगर आपके टॉपिक्स P1 वाले आपको लगता है इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, बशर्ते आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सॉल्व करने पे, तो आप कोई भी टॉपिक्स उठा सकते हैं, बशर्ते मैंने लेकिन आपको एक प्रायोरिटी सेट कर दिया। वैसे ही आपका रीजनिंग एबिलिटी के अंदर भी मैंने सारे टॉपिक्स P1 वाले भी डाले हुए हैं। कॉपी पेन लेके लिख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे P2 वाले भी डाले हुए हैं।
वर्बल एबिलिटी के भी सारे टॉपिक्स डाल के P1 P2 P3 भी P4 सारे डिवाइड किया हुआ है। जो टोटल टॉपिक्स है, अगर मैं टोटल टॉपिक्स की बात करूं, करीब 32 टॉपिक्स है। अब 32 टॉपिक्स जब आप डेली कम से कम 3.5 टॉपिक्स पर डे करेंगे, तब आपके 15 मार्च तक कंप्लीट होने वाला है। तो आपको क्या करना मेरे भाई, डेली बेसिस पर कम से कम अपना टारगेट रखिएगा कि मेरे को 4 टॉपिक कंप्लीट करने एनी हाउ, डजेंट मैटर कि टाइम कितना लग रहा है। अब ये डिपेंड करता है, और कम से कम लास्ट 3 इयर्स के या लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चंस उस टॉपिक, सपोज कर लो आपने कोई भी टॉपिक उठाया, टाइम एंड वर्क उठाया, अब आपको देखना कि लास्ट 4 to 5 इयर्स में टीसीएस के अंदर कौन से क्वेश्चंस आए, वो टॉपिक कंप्लीट करो। करीब आपका आधा घंटा उस टॉपिक को दो, उसके कॉन्सेप्ट को। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठा के करना, नहीं 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 नहीं। आपने सोचा RS अग्रवाल से कर लेते हैं, ये अग्रवाल, किसी अग्रवाल को फॉलो नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, उस टॉपिक को उठाओ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट को देना है। उसके बाद आपका क्या करना मेरे भाई, जो उसके प्रीवियस ईयर वाले 5, एटलीस्ट कम से कम 5 साल में उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए, सपोज करो 5 क्वेश्चंस आए या 10 क्वेश्चंस आए, उनको प्रैक्टिस कर लो। गॉट इट। और प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस ही नहीं करना बेटा, प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को उसको कम टाइम में सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढना है कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि इसका क्वेश्चन का पैराग्राफ बहुत बड़ा है। अब वो क्वेश्चन बहुत बहुत लंबा लिखा हुआ है, मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उसका आंसर जबकि सिर्फ 2 लाइन में छिपा हुआ होता है। तो वो 2 लाइन के वर्ड आपको कैसे पकड़ना है और उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये मैटर करता है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है। गॉट इट। उसके बाद आपको जो कोडिंग है, कोडिंग के क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। कोडिंग वाले सारे मैंने आपको एरे, स्ट्रिंग वगैरह का सब कुछ आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी एक लैंग्वेज उठानी है, कोई भी एक टेक्नोलॉजी उठानी है जिसमें आप स्ट्रांग हैं। सपोज करो आपने जावा लर्न किया, 4 साल में कुछ तो सीखा होगा ना, तो जावा में करने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने सोचा कि हाँ मेरे को C++ अच्छे से आता है, या पाइथन अच्छे से आता है, या C आता है, तो जो भी टेक्नोलॉजी आपको अच्छे से आती है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। इनके क्वेश्चन से पहले टॉपिक्स रीड करने, फिर क्वेश्चंस उठाने। मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर वाले ही प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, टाइम ही नहीं बचा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, सारे टॉपिक्स मैंने इसके अंदर कवर किए हुए हैं। गॉट इट। तो आपको क्या करना, कोई भी एक टेक्नोलॉजी उठाएंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक है, C++, जावा, या आपको पाइथन, या कोई भी एक टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, या किसी ने PHP किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे PHP भी कर लेते हैं, तो PHP या कोई भी एक टेक्नोलॉजी उठा के यू शुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है। अब एक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, कितने घंटे टाइम देना पर डे। कम से कम भी 6 से 8 घंटे अभी पढ़ाई आपको करना है पर डे, क्योंकि सिर्फ ये 15 डेज अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, ठीक से पढ़ाई कर लिया, ठीक से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपके हाथ में एक जॉब आ जाएगा। और TCS में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाकी कंपनी में बड़ा मुश्किल होने वाला है MNC का, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि TCS इज हायरिंग मोर देन 40,000 हर साल का है। ठीक है, और 6 मंथ अगर नहीं हुआ तो 6 मंथ फिर से आपको वेट करना पड़ता है। और अगर इस बार पास आउट हो गए तो पास आउट के वालों के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने 2024 में पास आउट हैं वो इस बार एलिजिबल नहीं है। गॉट इट। तो आपके पास ये लास्ट चांस है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गॉट इट। तो अगर आप मेरा भी मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो ITF इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन वालों को आप कॉल कीजिए, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद दैम। उनको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर 9990222447 पर, वो आपको लिंक देंगे, मेरा भी मेंटरशिप ले सकते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, किस टाइम पढ़ने हैं, मतलब एक तरीके से स्पून फीडिंग होने वाली है आपकी 15 डेज। तो आप मेंटरशिप ले सकते हैं। 599 से प्लान हमारा स्टार्ट है, कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे आपको कवर करने, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैंने आपको बता दिया कि यू शुड फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्राई टू मेक शॉर्ट ट्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपने आप से शॉर्ट ट्रिक बनाइए। अगर आपको कहीं पे कोई गाइड कर रहा है, उसने शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड किए हैं तो उनको फॉलो कीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ये नहीं है कि सब्जेक्टिव टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। गॉट इट। एंड आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस एप्टीट्यूड पे करना है। अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अभी सीख रहे हैं आप, मतलब पहले से नहीं किया हुआ है, तो अवॉइड कोडिंग। कोडिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दो यार। इतने 15 डेज में आप कोडिंग नहीं कर पाओगे, या करना भी है आपको लगता है थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप विद इन 15 डेज, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस उठाओ, उनको सॉल्व करो। कि मेरे को लगता नहीं है कि विद इन 15 डेज कोई भी कोडिंग कर पाएगा, ठीक है, अगर आपने पहले से नहीं सीखा हुआ है। वो बात बात की बात है, आगे बाद में। और हाँ, जो भी आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आप कॉलेज के स्टफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कॉलेज का स्टफ अभी 15 डेज के लिए छोड़ दो। नहीं भी छोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा कम फोकस करो उस पर, 1-2 घंटे दीजिए कॉलेज वाले स्टफ के लिए। लेकिन अभी करंटली यू शुड फोकस ऑन TCS NQT। 6 to 8 आवर्स पर डे आपको देना है। अगर आप नहीं दे पा रहे, हमारा मेंटरशिप दो और ले लो, हम आपको बोलेंगे, हम आपको सिखाएंगे कैसे देने वाला है। गॉट इट। और सिर्फ आपको वीडियो ही नहीं, आप अगर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस का, जिस भी टॉपिक्स का आपने वीडियो देखा हुआ है, उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के, जो भी लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर है, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू क्रैक। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये। गॉट इट। तो ये इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं। और जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम पर आपको बताया जाएगा। कि मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 60% स्टूडेंट विल बी रिजेक्टेड इन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में 60% से ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, 60% से ज़्यादा, ठीक है। इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते हो। तो 2 से 2.5 लाख बच्चे हर बार पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ कैंपस। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लो। 15 डेज, ओनली यू हैव 15 डेज, ठीक है। और अगर किसी भी टाइप्स की आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी publicresourcing.com। वहाँ पे आप मेरे को से चैट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर सबके आंसर दूंगा। लिंक्डइन पे आंसर देना सबका पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो publicresourcing.com ज्वाइन करें और वहाँ पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो सारे बच्चों तक शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।